अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं मेरी तरह से जो कि शादी के बाद बहुत सारे मसाइल से गुज़र रही हैं या गुज़र रही थीं या गुज़र रही होती हैं। हस्बैंड्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर रहे होते, तो उसके पीछे कसूरवार कौन होता है ये भी आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया है या कर रहे हैं। और वो लाहौर का स्पेशल तवा चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी और शॉपिंग करने के लिए गई थी वो भी शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मैंने भागम भाग में सारे काम किए थे। लाइक हस्बैंड को लिए नाश्ता दिया था, और क्योंकि आज उनका जो ऑफ होता है वो वर्किंग डेज़ में होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वर्किंग डेज़ में ही करनी होती है। तो जी अच्छा, मुझे कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे जो कि मुझे कंप्लीट करने थे फ्लावर्स ज्वेलरी से रिलेटेड। तो जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी प्राइजेस, तो मुझे जो है वो मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस कॉस्ट को इस प्राइस के अंदर किस तरह से मैनेज करूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि चलें हम शहालमी जाते हैं और वहाँ से जो है हम फ्लावर्स देखते हैं कि चले थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट हुआ तो चले हो जाएगा ना। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें हम लोग चले जाते हैं। पहले तो हस्बैंड ने कहा कि मैं खुद ला दूंगा, फिर मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं खुद देख लेती हूँ कि मुझे किस किस तरह के, और साइजेस का सबसे बड़ा इशू होता है ज्वेलरी में कि साइज़ को आपने जो है वो मेंटेन रखना होता है ताकि बहुत बड़ी चीज़ें जो है ना वो ना बने। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर शालमी आए थे। बहुत सारी शॉप्स पे हम लोग गए, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे उनके पास, कुछ के पास लोकल थे और कुछ के पास चाइना के आइटम्स थी, और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। लेकिन कुछ लोग तो वीडियो बनाने दे रहे थे और कुछ लोग नहीं बनाने दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाले फ्लावर्स डेज़ी फ्लावर्स थे और ये इतने कोई खूबसूरत थे, और ये जो बंच था ये 850 रुपये का बंच था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी ना, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त थी। लेकिन इसके अंदर 850 में सिर्फ 5 फ्लावर्स थे, जिसकी वजह से मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि मेरे जो सेट बनता है उसके अंदर 15 फ्लावर्स बन जाते हैं। तो अगर फ्लावर्स की कॉस्ट की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा चली जाती है कि सेट जो है वो 3000 में 4000 में मैनेज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। आगे जी यहाँ पे लैंप्स लगे हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे और मैंने ले लिए। और घर आए तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे, मुझे कहते हैं कि जी ऑर्डर तुमने जितने का लिया उससे 3 गुना के तुम खाली फ्लावर्स ले आई हो उठाकर। तो मैंने उनसे बोला कि चलें कोई बात नहीं, ये फ्लावर्स कौन सा अभी एक दफ़ा में सारे यूज़ हो जाने हैं, ये लॉन्ग टर्म जो है वो चलते रहेंगे। स्पेशली बेबी ब्रीथ वगैरह जो थी मुझे चाहिए थी। तो अच्छा, घर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा मैं मसाला लगा के जो ना चिकन को रख देती हूँ, और खाना हम लोग बाहर से ही लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैं मसाला लगा रही थी तवा चिकन के लिए। दही के अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड की हैं, लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च जो है और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, हम लोग कितना खाते हैं मैंने उस हिसाब से ऐड किया है। मेरे पास 2 पीसेस थे जो कि 3 पाव के करीब थे और चिकन के। उसमें मसाले मैंने ऐड किए, नमक ऐड किए, लाल मिर्च ऐड किए, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर ऐड किया, और फ्रेश लहसुन भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हल्दी ऐड की है थोड़ी सी, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरी अम्मी ने चाट मसाला बनाकर भेजा था, बहुत अच्छा था, अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब मेरे दिल को कुछ हो रहा है क्योंकि वो चाट मसाला इतना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है कि बाज़ार वाला चाट मसाला उस तरह से नहीं होता। उन सारे स्पाइसेस को मैंने दही के अंदर अच्छे से मिक्स किया। हाँ, इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाला था, और साथ ही इसके अंदर मैंने जो है वो सिरका भी डाला था ताकि चिकन को ना अच्छे से आई जो है वो मसाले के अंदर जो है ना हो जाए। अब मैंने मसाला लगा के जो है वो रख दिया था ताकि मसाला जो है वो मैरिनेट हो जाए, और नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैंने इसको बनाया था। और साथ-साथ आप लोग देखते जाएँ कि मैं कर क्या रही हूँ, और साथ-साथ हम अपना जो टॉपिक है ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मेरी जब नई-नई शादी हुई ना, तो पता है क्या हुआ? ऐसा होता था कि शादी से पहले जो थे ना वो मेरे मियाँ साहब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सोशल थे, आना-जाना बहुत ज़्यादा था उनका। उनसे कोई भी काम कहना होता था, कुछ भी कहते थे ना, मतलब मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है वो किसी को भी मना नहीं करते, अभी भी मना नहीं करते। कोई काम अगर किसी ने उनको कह दिया है ना, अभी भी वो किसी को नहीं मना करते, और उस टाइम पे तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। जिसने कह दिया इनके पास टाइम है या नहीं है, इन्होंने शादी से पहले हर एक का काम करना है, और इनके कुछ कज़न्स वगैरह जो फैमिली में हैं, आउट ऑफ सिटी से भी हैं, अगर वो लोग इनको बुलाते थे ना, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ अभी भी, वो तो आपको झूठे मुँह पे बुलाते थे ना, तो ये भाग के जो है ना वो चले जाते थे। किसी ने भी फैमिली में कोई काम कह दिया, किसी के घर में शादी है, इन्होंने अपने सारे काम छोड़ने हैं और उनके जो काम है ना वो करने लग जाते हैं। और हर फैमिली में ना इस तरह का एक बंदा होता है, और ये मेरे हस्बैंड ना माशाल्लाह से इनकी ये क्वालिटी है कि ये ना कभी भी किसी के काम को जो है ना वो मना नहीं करते।
और यही वजह है कि जब हम लोग यहाँ पे शादी से पहले अपनी यानी कि ननिहाल में आते थे ना, तो कोई भी शादी वगैरह होती थी तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो सब कामों में ना आगे आगे होते थे, और सब लोगों ने इनकी ज़िम्मेदारी जो है ना कामों में लगाई भी हुई थी। अच्छा, अब शादी से पहले ये होता है कि लड़के जो है ना वो थोड़े लाऊ-बाली से होते हैं, घर पे की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना उनके ऊपर उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से शादी के बाद होती हैं। और शादी के बाद डेफ़िनेट बात है ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। और जिस वक़्त मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी शादी हुई थी तो घर में जो है वो सिर्फ़ एक बड़े जेठ की शादी हुई हुई थी, और मेरी जो बड़ी नंद है उनकी शादी हुई हुई थी बस, और बाकी सब लोगों की शादियाँ भी होनी थी। तो जो मेरे हस्बैंड है ना वो माशाल्लाह से जो ना घर के काम भी सारे माशाल्लाह करते थे, बाहर के भी, अपनी जॉब को भी, मतलब हर चीज़ को ना उन्होंने मैनेज किया हुआ था। अच्छा, अब सीन कुछ ये हुआ कि जब हमारी शादी हुई, हमारी शादी के फ़ौरन बाद मेरी छोटी सिस्टर की शादी होनी थी। उसके बाद फ़ौरन बाद ये ऐसा हुआ कि मेरी मदर इन लॉ जो हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आप सब लोग उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई ना, और इतना ज़्यादा बीमार हुईं कि वो डायलिसिस पर चली गईं। फिर पहले प्राइवेट उनके डायलिसिस होते थे वीक में 3 टाइम, और तो उस तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। ऐसा नहीं था कि सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो इनके ऊपर ही थी, लेकिन क्या था कि अब प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई आहिस्ता-आहिस्ता। इस तरह से हुआ कि ज़ाहिर-सी बात है वो घर पे मदर बीमार थी, घर पे आने-जाने वालों का रश होता था, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हस्बैंड की ज़िम्मे थी। स्पेशली बहनों के रिश्ते देखने थे। ऐसा नहीं था कि बाकी लोग भी नहीं करते थे, सब लोग ही अपनी-अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन होती थी ना हर चीज़ में, अभी भी ऐसे ही होता है, वो मेरे हस्बैंड की ही होती है। तो क्योंकि देखें फैमिली में ना जो बंदा ज़िम्मेदारी लेता है ना, ज़िम्मेदारी मिलती भी उसी को ही है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जो ज़िम्मेदार होता है उसको को ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा ही दी जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो ज़िम्मेदार थे। अच्छा, अब जब हमारी हो गई शादी, शादी के बाद जी अम्मी भी बीमार हो गई, बहनों के रिश्ते भी देखने थे। अब ना होना क्या शुरू हो गया कि जी फैमिली वाले कोई काम कहते थे, ऐसा नहीं था कि अभी भी इनकार नहीं करते थे। हाँ, बस ये होता था जैसे ये होता था ना जी हज़ूरी के, जी किसी ने भी कहा तो जी सारे काम छोड़-छाड़ के मकसूद साहब पहुँच गए हैं। तो अब फिर क्या हुआ कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो ना वो जाना जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा कम होता गया, मतलब थोड़ा लेट होते जा रहे थे अपनी ज़िम्मेदारियों की वज़ह से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर पर मेहमानों का आना-जाना, अम्मी की बीमारी, वीक में 3 टाइम डायलिसिस हो रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना, लेके आना, लेके ज जाना, और सारी जो थी फिर बहनों के लिए रिश्ते वग़ैरह देखने, तो ये सारी कामों में ना बहुत बिज़ी थी। डेफ़िनेट बात है शादी के बाद भी होता है। अब जी जो मुझे मिले ना वो कहे कि जी तुमने तो मकसूद को चेंज कर दिया, तुमने तो अपने हस्बैंड को चेंज कर दिया, तुमने उनको ऐसा क्या कहा है कि जी वो चेंज हो गए हैं। अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड्स कोई काम करना वो कर देते हैं ना, मतलब जैसे अब मेरे हस्बैंड थे पहले हर काम हर एक का वो उससे कर देते, फिर जिम्मेदारियां पड़ गई आने जाने की वजह से, घर में कुछ इस तरह से हुए पे, इधर पे शादियां हुई हैं, एक साल में दो दो शादियां भी हुई हैं क्योंकि सबकी शादियां होने वाली थी, मैंने आप लोगों को बताया, उसकी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो वो जो चीज़ थी ना इसके फैमिली वालों की तरफ से या इनके दोस्तों की तरफ आना-जाना जो है वो कम हो गया। डेफ़िनेट बात है जिन दोस्तों के साथ ये रात को काफ़ी लेट जो है 12-12 बजे तक भी घूमते-फिरते थे, उसके बाद जब शादी हो गई, अम्मी भी बीमार हो गई, तो वो प्रायोरिटीज़ जो थी वो चेंज हो गई। तो उसका कसूरवार किसको ठहराया जाता है? अभी तक भी मुझे ही कहा जाता है, स्पेशली इनकी जो फ्रेंड्स की जो फैमिलीज़ हैं, जिनके साथ इनका पहले बहुत ही ज़्यादा मिलना-जुलना था। तो जब वापस आए अब जब वो मिलती हैं तो कहती हैं तुमने हमारे भाई को हमसे छीन दिया। भई मैं कौन होती हूँ छीनने वाली? उस टाइम ऐसी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई कि वो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें जो है वो इनकी कम होती गई। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, स्पेशली जो लड़के जो हैं वो अपने घरों में जो है वो पहले काम नहीं करते थे या बाद में काम करने लग पड़ते हैं, या जो चीज़ें ऐसी थी जो शादी से पहले वो नहीं करते लेकिन शादी के बाद वो करने लग पड़ते हैं, तो उसका जो है वो कसूरवार किसको ठहराया जाता है? बीवियों को ठहराया जाता है। शायद जो मेरी बहनें मेरी वीडियोस देख रही हैं, आप लोग इस चीज़ को, मेरी बात को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी तक ना मुझे जब ये चीज़ कहा जाती है ना, तो मुझे जो है ना ये चीज़ बड़ी बुरी फील हो रही होती है कि यार मुझे इस तरह से क्यों कहा जा रहा है। हालांकि मैंने इनको कभी नहीं किसी से भी मिलने से रोका, कहीं आने जाने से नहीं रोका, लेकिन फिर भी जब भी कोई बात होती है, कुछ होता है, तो कहा यही जाता है कि जी मकसूद की बेगम ने जो है, या फलानी आप लोग भी रिलेट करते होंगे कि जी बेगम ने जो है रोक दिया, बेगम ने मिलने से रोक दिया। भाई बेगम के रुकने से थोड़ी रुकते हैं लोग, जिम्मेदारियाँ होती हैं, डेफिनेट बात है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अब जो है कि डेफिनेट बात है, अब ये सीन है कि अब मैं खुद काम करती हूँ, मेरे अपने काम के बहुत सारे जो हैं वो होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे ना हम लोगों की केबल्स के अंदर ना ड्रॉज जो है वो नहीं बने हुए थे, तो वो
वो सारे ड्रॉज बनाए हैं। उसके बाद ना ये गजरे का मुझे ऑर्डर था जो कि मैंने बनाया, लेकिन ये क्लिप जो है ना ये मैंने अम्मी की घर शूट किया था और ये काफ़ी देर पुराना क्लिप है। सेम गजरों का ऑर्डर था, तो मैंने कहा चलें अब मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने ये वाला क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। सेम गजरा उसका ऑर्डर था, तो मैंने कहा चलें अब शेयर करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं वो चीज़ें ठीक हैं, आप लोग क्या कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।